15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडारोहण करते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। आजादी के 79 साल के बाद भी क्या आज हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत है? क्या जनता का सबसे बड़ा हथियार वोट संदेह के घेरे में है? आज हम बात करेंगे सारे टॉपिक इसी वीडियो में। सन 1947 में हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ के लोकतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों का वोट। लेकिन आज विपक्ष सड़क पर उतर रहा है। आज चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। आज लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है कि क्या हमारा वोट सुरक्षित है? क्या आज चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। एक ही आदमी ने कई बार वोट दिए। एक ही पते पर 80 से ज़्यादा वोट दर्ज हुए। एक बंदे का जिसका 70 साल उम्र है उसका पहली बार वोट दर्ज किया गया। राहुल गांधी का दावा है कि अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी को वोटर लिस्ट दे दे तो राहुल गांधी साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी फर्जी वोटों से जीते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने 1960 के रूल्स के हिसाब से राहुल गांधी को शपथ पत्र मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया, जिससे यही विवाद और बढ़ गया। अब सवाल उठता है कि इस आरोपों में कितनी सच्चाई है। जब भी राहुल गांधी ने एक सवाल उठाए तभी कई मीडिया चैनलों ने उस जगह पे जाके चेक किया। इंडिया टुडे ने कर्नाटक के इलाकों में जांच की और पाया कि वोटर की संख्या बड़ी जरूर है, लेकिन वो मजदूर प्रवासी थे। यानी गड़बड़ जरूर है, लेकिन अभी कोई धांधली का सबूत नहीं मिला है। दूसरा बड़ा आरोप है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। ये वोटर लिस्ट को सफाई का काम करते हैं, लेकिन विपक्ष का दावा है कि इसमें से कई एक्चुअल वोटर को उसका नाम निकाल दिया गया। कई वोटर में लोगों का घर नंबर 0 आया है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है? विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ईवीएम को हैक कर देती है। 2024 में अखिलेश ने कहा था कि मुझे 80 में से 80 से भी मिल जाए फिर भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा, और राहुल गांधी ने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन सच यह है कि 2012 में कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी यही प्रॉब्लम लेके सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि कांग्रेस ईवीएम को हैक कर लेती है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसकी वजह से 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लागू हुआ। 2017 में चुनाव आयोग ने देश की सभी पार्टी को चुनौती दी थी कि कोई भी पार्टी में से लोग आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, लेकिन इंडिया में कोई भी पार्टी ने हाँ नहीं बोला। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2019 में एक ही बार ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी हुई थी, वो भी हैकिंग नहीं था, कोई आधिकारिक गलती थी। यानी शंका है लेकिन सबूत नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, सवाल ये है कि जनता का भरोसा ईवीएम पे कितना है। अगर हर वोट बराबर है तभी लोकतंत्र टिका रहेगा। अगर हर वोट में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूट रहा है तो लोकतंत्र भी कमजोर होता जाएगा। इसीलिए चुनाव आयोग को और पारदर्शक रहना होगा। किसी भी वोटिंग लिस्ट का सफाई करने के टाइम पे प्रॉपर रीजन देने होंगे, और विपक्ष को भी कोई भी ईवीएम पे सवाल उठाने से पहले उसका ठोस प्रूफ देना होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग पे सवाल सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र का भविष्य का सवाल है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी सेना या उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, लेकिन लोगों का भरोसा भी है। तो ये भरोसा टूटा तो देश का लोकतंत्र भी टूट जाएगा। इसीलिए आज विपक्ष, पक्ष और हम जनता को साथ में मिलकर इस भरोसे को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। क्या आप सोचते हो कि ईवीएम पे ये आरोप सही है?
या ये सिर्फ पक्ष और विपक्ष की राजनीति है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ इस वीडियो में से कुछ नया सीखे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।